हेलो एवरीबडी, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज हम पढ़ने वाले इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है? इट इज़ अ थर्ड टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन, राइट? साइटोस्केलेटन। इससे पहले हम माइक्रो फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? तो उनको भी जाकर देखिए अगर आप लोगों ने वो वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट का मतलब क्या है, पहले इसको देख लेते, ठीक है। यहाँ पर द वर्ड इटसेल्फ इज सेइंग, राइट, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है? बीच, राइट। जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करेंगे तो बीच वाली चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट। तो वही है सेम। यहाँ पर हमने किया था माइक्रो फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। माइक्रो फिलामेंट की अगर हम डायमीटर की बात करें तो इट वाज योर 7 नैनोमीटर, राइट। पर अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो वहाँ पर हमने देखा था माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर कितना था? 25 नैनोमीटर, राइट। 7 नैनोमीटर एंड 25 नैनोमीटर। और जो आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये ना बीच में होंगे, दोनों के बीच में, मतलब 7 से थोड़ा ऊपर और 25 से नीचे। तो इसका होता है डायमीटर 10 नैनोमीटर, इसीलिए इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल है ये बहुत ही बड़ा है, सबसे बड़ा, राइट, आपके साइटोस्केलेटन में से। उसके बाद आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट और उसके बाद आपके माइक्रोफिलामेंट। ओके, चलिए देखिए जो आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये इट्स क्वाइट इजी, ओके, क्योंकि इनमें ना तो पोलैरिटी होगी, नो पोलैरिटी, ना तो पोलैरिटी होगी, ना ही आपके न्यूक्लियोटाइड ही होंगे, ठीक है। जैसे आपके माइक्रोफिलामेंट के केस में एटीपी था इनके साथ बाउंड, राइट, और माइक्रोट्यूब्यूल के केस में जीटीपी था। पर जो आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट है यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ना तो एटीपी ना ही जीटीपी, ठीक है। सो दिस वाज द वेरी बेसिक थिंग अबाउट द माइक्रोफिलामेंट। एंड जो आपके माइक्रोफिलामेंट है ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग। इनमें पोलैरिटी नहीं होगी तो फिर ये क्या हो गया? स्टेबल। डायनेमिक स्ट्रक्चर नहीं है ये, है बट उतना नहीं है एज कम्पेयर टू योर माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स। दिस अ वेरी लेस डायनेमिक स्ट्रक्चर, ओके, आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है ना। तो ये क्या करता? ये मेनली आपके स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, राइट, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में हेल्प करता है। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। एंड जो आपके साइटोप्लाज्म है यार, एंड जो आपके साइटोप्लाज्म है, राइट, इनमें भी। तो इसका बेसिक फंक्शन क्या है? इसका बेसिक फंक्शन है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में हेल्प करना, राइट। एंड एक चीज़ और, जैसे हमने देखा यहाँ पर आपकी इंटरमीडिएट फिलामेंट में नो पोलैरिटी, राइट, पोलैरिटी नहीं होंगे तो डायनेमिक भी नहीं होगी, राइट। तो इससे हम ये भी जान सकते हैं कि इनमें नो मोटर प्रोटीन्स भी नहीं होते हैं इनमें, ठीक है। जैसे आपके माइक्रोफिलामेंट के केस में मायोसिन, एंड जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स इनके केस में क्या थे? आपके किनेसिन एंड डायनिन। पर आपके जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है इनमें कोई भी मोटर प्रोटीन नहीं होगी, ठीक है। एंड जो आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये आपके हेटेरोजेनस स्ट्रक्चर है, हेटेरोजेनस स्ट्रक्चर है, मतलब बड़े सारे प्रोटीन से मिलकर ये बने हुए होते हैं, ठीक है। एंड अभी तक करीबन 50 इंटरमीडिएट फिलामेंट डिस्कवर हो चुका है, ठीक है। और इन 50 इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को 6 डिफरेंट ग्रुप्स में ये किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। उसको हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे। तो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा इनको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्यों कहते हैं, राइट। इनमें पोलैरिटी होगी नहीं होगी, इनमें मोटर प्रोटीन्स होते कि नहीं होते। आई होप सभी क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो जो आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये भी क्या है? पॉलीमर। अब पॉलीमर का मतलब ये है कि ये भी बड़े सारे आपके मोनोमर्स के बाइंड होने से ही बनते हैं, राइट। अगर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट के मोनोमर्स की बात करें, ठीक है, तो ये है मोनोमर, दिस इज योर मोनोमर, ओके। अब मोनोमर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मोनोमर इस केस में, इंटरमीडिएट फिलामेंट के केस में कोई प्रोटीन नहीं है बल्कि क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, पेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड है। ये आपके 3 भाग में डिवाइडेड है, इनके 3 रीजन है।
दैट इज योर एन रीजन एंड सी रीजन। ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड है एंड उस पॉलीपेप्टाइड के दो एंड है, एक एंड को हम बोल रहे हैं एन टर्मिनल एंड एंड दूसरे एंड को हम बोल रहे हैं सी टर्मिनल एंड। ठीक है, एंड जो एन टर्मिनल एंड एंड सी टर्मिनल एंड के जो बीच में होंगे जो चेन, वो कुछ हेलिकल स्ट्रक्चर में होंगे, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में होंगे। ठीक है, दिस इज योर हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट। एंड एक खास चीज़ इस हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में ये है कि इनमें 7 ऐसे अमीनो एसिड सीक्वेंस है जो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इनको हैप्टेड रिपीट भी बोल सकते हैं। ठीक है, हैप्टेड रिपीट भी बोल सकते हैं हम इनको। मतलब ये है कि जो आपके मोनोमर है ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, राइट। एंड इनमें दो एंड होंगे, एक को बोलेंगे सी टर्मिनल एंड और एक को बोलेंगे हम एन टर्मिनल एंड, और दोनों एंड के बीच में, दोनों टर्मिनल के बीच में एक रीजन होगा, वो अल्फा हेलिक्स होता है, राइट। एंड उस अल्फा हेलिक्स में आपके 7 ऐसे अमीनो एसिड के रिपीट जाएंगे, उनको हम बोलेंगे हैप्टेड रिपीट्स। ठीक है, एंड जो आपकी एन टर्मिनल एंड है इसको हम कंसिडर करते हैं हेड, और जो आपके सी टर्मिनल एंड है इसको हम कंसिडर करते हैं टेल। सो दिस वाज योर मोनोमर। ठीक है, अब ऐसे ही और एक मोनोमर आएंगे और फिर दोनों क्या बनाएंगे अब डाइमर। सो दिस इज योर डाइमर। पर यहाँ पर इनकी खास बात ये है कि इनकी ओरिएंटेशन सेम है। मतलब अगर एक मोनोमर की एन टर्मिनल यहाँ पर है तो दूसरे वाले मोनोमर की भी एन टर्मिनल यहीं पर होंगे, एंड अगर सी टर्मिनल यहाँ पर है तो दूसरे के भी सी टर्मिनल यहीं पर होंगे। ठीक है, तो डाइमर के क्या है केस में आपकी ओरिएंटेशन सेम है। ठीक है, ये था डाइमर। अब ऐसे ही एक और आएंगे और फिर यहाँ पर बनाएंगे आपके टेट्रामर। अब ये वाले कंडीशन देखिए, ये बना दिया इसने, दिस इज योर टेट्रामर। अब देखिए आपके टेट्रामर के केस में ओरिएंटेशन अलग अलग हो जाता है। ठीक है, एंटी पैरेलल। जैसे मान लीजिए ये वाले आपके डाइमर के एन टर्मिनल यहाँ पर थे। ठीक है, पर ये वाले जो डाइमर है, नीचे वाले डाइमर, ये वाले के अब एन टर्मिनल यहाँ पर है, तो हुआ ना एंटी पैरेलल, राइट। तो जो आपके टेट्रामर है इनमें आपकी एंटी पैरेलल आ जाता है। तो आपकी टेट्रामर है इनमें आपके जो मोनोमर्स थे या तो हम बोले डाइमर्स, इनकी अलाइनमेंट अब एंटी पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट में कोई पोलैरिटी नहीं होंगे। ठीक है, अगर पोलैरिटी होना है तो एक साइड में एक चीज़ और दूसरे साइड में एक चीज़ होनी है, राइट। पर यहाँ पर तो इंटरमिक्स है, तो इसीलिए इसके कारण ही आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट में कोई भी पोलैरिटी नहीं होंगे। ठीक है, ये तो था टेट्रामर। अब बड़े सारे ऐसे टेट्रामर आएंगे। ठीक है, जैसे दिस इज योर वन टेट्रामर, one tetramer, this is your 2 tetramer, this is your 3 tetramer। ओके, बड़े सारे टेट्रामर आएंगे, आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, एंड टू एंड ये फैशन में जुड़ेंगे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे प्रोटोफिलामेंट। ठीक है, प्रोटोफिलामेंट। तो ये जो येलो दिख रहे हो आप, दिस इज योर प्रोटोफिलामेंट। ठीक है, इसी को मैंने इस फॉर्म में बना दिया अभी। ठीक है ना, तो दिस इज योर प्रोटोफिलामेंट। अब क्या होता है, प्रोटोफिलामेंट भी आपस में कोइल्ड होंगे। ठीक है, चार प्रोटोफिलामेंट आपस में क्या होंगे, कोइल्ड होंगे। जैसे दिस इज योर 1 2 3 4, 4 प्रोटोफिलामेंट आपस में कोइल्ड होंगे। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उनको हम बोलते हैं प्रोटोफिब्रिल। ओके, तो 4 प्रोटोफिलामेंट से बनते हैं एक प्रोटोफिब्रिल। जैसे कंसिडर करिए, दिस इज योर 1 प्रोटोफिब्रिल। ओके, जिनमें 4 प्रोटोफिलामेंट है। अब जो आपके माइक्रोफाइब्रिल है, 4 माइक्रोफाइब्रिल आपस में कोइल्ड होंगे और एक स्ट्रक्चर को बनाएंगे, एंड वो स्ट्रक्चर होगा आपका, लेट्स सपोज यहाँ पर 4 आपके प्रोटोफाइब्रिल कोइल्ड हो गया। ठीक है, तो ये कोइल्ड होकर क्या बनाएंगे अब, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो आपके एक इंटरमीडिएट फिलामेंट में 4 प्रोटोफाइब्रिल होंगे, माने 16 प्रोटोफिलामेंट।
तो आपके इस इंटरमीडिएट फिलामेंट की डायमीटर कितना होगा 10 नैनोमीटर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक इंटरमीडिएट फिलामेंट किस तरीके से बनता है, राइट। अब देखेंगे इसके कुछ क्लासेस, ठीक है। ओके, अब देखिए इंटरमीडिएट फिलामेंट के 6 क्लासेस है, ओके। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 6 एंड टाइप 7, मतलब 6 क्लासेस आर देयर, ओके। फर्स्ट वाले टाइप में होंगे आपके एसिडिक कैरेटिन। आपको पता है जो हेयर है ना, हेयर किससे बने हुए होते हैं, आपके हेयर को ले लो, नेल्स को ले लो, कैरेटिन, राइट, इट इज़ अ प्रोटीन। तो ये कैरेटिन असल में क्या है, इट इज़ अ इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइप के है दैट इज योर एसिडिक कैरेटिन एंड योर सेकंड टाइप इज इधर न्यूट्रल और बेसिक कैरेटिन, ठीक है। तो ये भी क्या है, कैरेटिन ही है। ये कहाँ पर मिलेंगे आपको, एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स मतलब सबसे बाहरी वाला सेल्स, राइट। चलिए, एंड आपके क्लास 3 है तो टाइप 3 में बोले विमिंटिन, डेस्मिन, जीलियल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन एंड पेरीफेरेंस, ठीक है। तो ये है आपका क्लास 3 मतलब टाइप 3। एंड टाइप 4 में आपके न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन्स है, ठीक है। न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन्स मेनली आपके न्यूरॉन्स में होंगे और ये भी आपके फर्दर 3 टाइप्स के हैं, NFL, NFM, NFH, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अगर आपके न्यूरोफिलामेंट की मॉलिक्यूलर वेट लो है तो NFL, N फॉर न्यूरो एंड F फॉर फिलामेंट, राइट। एंड जो ये L है ये इंडिकेट करता है लो, ओके। एंड इसी प्रकार से अगर मीडियम है मॉलिक्यूलर वेट तो NFM, एंड अगर बहुत हाई है तो NFH, ठीक है। एंड अगर हम टाइप 5 की बात करें, इनमें होता है लैमिन्स जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटीन है, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे आगे। एंड योर लास्ट टाइप दैट इज क्लास 6 इज योर नेस्टीन। इट इज़ ये कहाँ पर होंगे, ये आपकी स्टेम सेल्स में होंगे, इसको भी देखेंगे हम, ठीक है। तो जितने भी आपने देखे आपकी जो एसिडिक कैरेटिन से लेकर बेसिक कैरेटिन, विमिंटिन, डेस्मिन, राइट, न्यूरोफिलामेंट, लेमेंट्स, नेस्टिन, ये सभी क्या है, इट इज़ अ इंटरमीडिएट फिलामेंट, ओके। ये सभी इंटरमीडिएट फिलामेंट है। एंड जितने भी आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है इसको छोड़कर और बड़े सारे, क्योंकि हमने क्लास के स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 50 इंटरमीडिएट फिलामेंट्स दैट आर डिस्कवर्ड, राइट। तो ये जितने भी आपके 50 इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं इन सभी को यही 6 ग्रुप में कैटेगराइज किए हुए हैं, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे आगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज का ये क्लास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में। इट वाज क्वाइट इजी, राइट। और आने वाले क्लास में हम हर एक टाइप के ये जो कैरेटीन है ये कहाँ पर होता है, विमेंटिन ये कहाँ पर होंगे, डेस्मिन कहाँ पर होंगे, लेमिन्स कहाँ पर होंगे, नेस्टिन कहाँ पर होंगे, ये सभी देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे सेफ।